हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल वीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त बायोलॉजी का आज आपका न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। आज के इस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है इसका क्लास आपका दो टोटल क्लास होंगे, जिसमें एक आपका थ्योरी बेस पे होगा, यानी कि आज का जो क्लास होगा टोटल आपको थ्योरी मिलेगा। इसके बाद जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ ही उसमें 1 से 2 पॉइंट जो इसमें छूटा रहेगा उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले हमने आपको ह्यूमन सिस्टम बताया था और बहुत ही अच्छी तरीके से ह्यूमन सिस्टम को कंप्लीट कराया। उसका दोस्त यहाँ पे थ्योरी मैंने नहीं कराया था, केवल और केवल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। लेकिन यहाँ पे अंतःस्रावी तंत्र का आज आपका पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, फिर आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पाने हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव यानी कि हार्मोन्स को सीधे सीरा रुधिर या लिम्फ में डालती हैं तथा विभिन्न अंगों के पथ में उनकी कार्य की उपापचय वृद्धि तथा प्रतिबल स्थितियों को नियंत्रित करती हैं, ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है। अंतःस्रावी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों, हार्मोन और उनके प्रभाव से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक जो हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप नोट करिए, एक एक पॉइंट नोट करना है आपको। जो चीजें मैं इसमें बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका 2 क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप यहाँ पे थ्योरी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो। ठीक है। तो इसके जो जनक थे यानी अंतःस्रावी विज्ञान के जनक जो थे वो थे थॉमस एडिसन। कौन थे दोस्त? थॉमस एडिसन साहब अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थे। ठीक है। ये तो रहा हमारा। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं मैंने आपको बताया, किससे संबंधित? अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन से संबंधित और उनके प्रभाव से संबंधित चीजों का हम कहां अध्ययन करते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ पे हार्मोन। हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। जो आपका हार्मोन है इसकी खोज किसने की थी? तो बेलिस और स्टारलिंग साहब ने इसकी खोज की थी। किसके रूप में की थी? तो ये आपका सिक्रीटिन के रूप में, हार्मोन के रूप में हार्मोन की खोज की थी। किसके दोस्त? सिक्रीटिन हार्मोन के रूप में हार्मोन की खोज किया था बेलिस और स्टारलिंग साहब ने। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से अल्प मात्रा में स्रावित होने वाली कार्बनिक पदार्थ होता है। ये आपका जैव उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रथम संदेहवाहक अणु होते हैं। ठीक है। जो आपके हार्मोन होते हैं ये प्रथम संदेश वाहक अणु का कार्य करते हैं। ये तो आपका हार्मोन से रिलेटेड हो गया। हार्मोन में ही आपका आता है प्रोटीन हार्मोन और आता है स्टेरॉइड हार्मोन और अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटीन पदार्थ की बात करते हैं, यानी कि प्रोटीन हार्मोन की बात करते हैं। तो प्रोटीन हार्मोन कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं तथा ये बाह्य कोशिकाओं ग्रंथियों द्वारा कार्य करते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन जैसे कि बात करें इंसुलिन, ये आपके प्राथमिक दूत यानी कि प्राइमरी मैसेंजर की भांति कार्य करते हैं तथा प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम एडिनाइल साइक्लेक्स को क्रियाशील कर देते हैं। ठीक है। ये तो रहा दोस्त प्रोटीन हार्मोन। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में। तो स्टेरॉइड हार्मोन जैसे अगर बात करें लिंग हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन आदि वसा में कैसे होते हैं? ये आपके घुलनशील होते हैं तथा ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात ये हार्मोन अंतराकोशिकीय ग्राही के साथ बंध जाते हैं। कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन।
ठीक है। लास्ट हम बात कर लेते हैं अमीनो अम्ल व्युत्पन्न पदार्थ के बारे में। ये जो होते हैं ये रचना में आपके बहुत ही छोटे और टायरोसिन, हिस्टिडीन तथा ट्रिप्टोफान से व्युत्पन्न होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये सभी किससे होते हैं? ये सभी आपका टायरोसिन और ट्रिप्टोफान से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक दोस्त आपको समझ में आ गया है, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जिस भी स्टूडेंट को ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देखिएगा। हार्मोन मैंने कंप्लीट कराया, साथ ही इसके आपके 3 टाइप, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ जो होते हैं उस हार्मोन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब हम दोस्त अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मोन एवं एंजाइम्स। ठीक है, तो हार्मोन एवं एंजाइम्स के बारे में जानते हैं। हार्मोन्स के अतिरिक्त एंजाइम भी जो होते हैं वो आपके उच्च जैविक क्रियाओं के यौगिक है। कैसे हैं? उच्च जैविक क्रियाओं को यौगिक है। सजीवों में जैविक उत्प्रेरक एक एंजाइम ही होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? एक एंजाइम से ही होते हैं जो कि जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका हार्मोन एवं एंजाइम। इसमें समानता को देख लेते हैं। इसमें समानता क्या क्या है? तो इसमें हमारा 2 टाइप के समानता को देखेंगे। दोनों ही अल्प मात्रा में आवश्यक है और दोनों ही भोजन में अनुपस्थित होते हैं और कोशिकाओं द्वारा स्रावित व संश्लेषित होते हैं हार्मोन और एंजाइम्स। ठीक है, ये तो हो गया दोस्त आपका समानता। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे असमानता की। ठीक है, अभी आपको फिगर के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे, फिर उसके आगे ले चलेंगे। आपको ढेर सारी आपको अभी पॉइंट को कंप्लीट करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हमारा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होगा। उसमें भी हम कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट था हार्मोन और एंजाइम में असमानता। तो इसमें भी असमानता आपके जैसे कि हार्मोन एंजाइम से अपनी उपापचय क्रियाओं से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दोनों की उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ये दोनों अपनी रासायनिक प्रकृति व प्रक्रिया में भी भिन्न भिन्न होते हैं जो आपके हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। तो ये 2 आपके यहाँ इसकी हार्मोन एवं एंजाइम्स की असमानता हो गई। अगले 2 टॉपिक पे चलते हैं। फिगर आप यहाँ से देख लेते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्रंथ हो गया, ये आपका पैराथाइट्स ग्रंथि हो गई, थायराइड्स ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई। इन सभी ग्रंथि के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एड्रिनल ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, ठीक है, अंडाशय हो गया, विसर्ड हो गया। ये आपका अंतःस्रावी तंत्र का पूरा आपका सिस्टम है। इसी सिस्टम, जो आपका सिस्टम देख रहे हैं ना, पूरा आपको यहाँ पे रीड करना है। एक एक चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आप लोग नोट करते हुए चलिए, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में अगर इन टॉपिकों से क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जो ग्रंथि होती है लगभग सभी उच्च कशेरुक जंतुओं में शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ग्रंथि अभी ऊपर दिखाया, अंतःस्रावी जो आपका सिस्टम है, मैंने आपको बताया शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का स्रावित करने वाली रचना तथा कार्य में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली तथा रचना एवं कार्य में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ग्लैंड्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करिएगा। ग्रंथि कितने टाइप के होते हैं? ये आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथ और तीसरा होता है विषम स्रावित ग्रंथि। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नलिका युक्त ग्रंथि के नाम से जानते हैं या नलिका विहीन ग्रंथि नाम से जानते हैं। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। तो ग्रंथि हमारी कितनी होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि, आप लोग नोट कर लीजिए, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और विषम स्रावी ग्रंथि।
ठीक है। पहला होता है, बात करते हैं यहाँ पे बहिस्रावी ग्रंथि की, तो ये नलियों के द्वारा अपना स्राव सतह पर या किसी निश्चित भाग में छोड़ती है। उदाहरण की बात करें जैसे तेल ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये सभी क्या है आपके बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां की। तो ये लक्ष्य अंग तक पहुंचने के लिए अपना स्राव सीरा रुधिर या लिम्फ में डालती हैं। जैसे उदाहरण आपका, मैंने अभी आपका एग्जाम्पल लिया था, थायराइड, पैराथायराइड्स, थाइमस, एड्रिनल्स ग्रंथियां, ये सभी क्या हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट यहाँ पे विषम स्रावी ग्रंथियों के। तो ये प्रकृति में बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों या मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो अग्नाशय, ये आपकी क्या है, विषम स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो आशा करते हैं ग्रंथि जो मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम ग्रंथि के टाइप पे चलते हैं। ये आपका ग्रंथि जो हो गया, ये आपका 3 टाइप का हो गया। फिर भी इसमें आपका बहुत सी चीजें ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पीनियल ग्रंथि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से समझिएगा, पीनियल ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, इसे हम लैंगिक जैव घड़ी भी कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी नाम से जानते हैं पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी है, किसको लैंगिक जैव घड़ी के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा पीनियल ग्रंथि को जानते हैं। ठीक है, यह तीसरी वेंट्रिकल की छत से निकले तथा एक तंतुमय वृत्त पर स्थित सफेद रंग एवं चपटी ग्रंथि होती है। कैसी होती है, सफेद रंग की, बिल्कुल ही चपटी होती है। मनुष्य में यह 70 वर्ष की उम्र में अपकर्षित प्रारंभ हो जाती है। वयस्क में यह केवल तंतुमय ऊतक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर मनुष्य 70 वर्ष से अधिक हो गया है तो यह आपका अपकर्षित प्रारंभ हो जाती है, और वयस्क में इसको केवल तंतुमय ऊतक के रूप में इसको पाई जाती है पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जो पीनियल ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, तो मेलेटोनिन। क्या है दोस्त, मेलेटोनिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मेलेटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है पीनियल ग्रंथि, और यह त्वचा की मेलेनोफोर को प्रभावित करता है, जिससे हम MSH के विपरीत ये कार्य करता है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, तो ये रहा दोस्त आपका पीनियल ग्रंथि। आशा करते हैं पीनियल ग्रंथि भी आपको समझ में आ गया है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि की। ठीक है, तो यह जो आपकी ग्रंथि है यह मटर के दाने के समान अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होती है। ठीक है, यह मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि या मुख्य नियंत्रक ग्रंथि भी कहलाती है। इसे हम मुख्य नियंत्रक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आपका छोटा मटर के दाने के समान यह होता है, जो कि मस्तिष्क के आधार में उपस्थित होता है। ठीक है, ये भी आपके 2 टाइप के होते हैं, वो आपके, ठीक है, ये भी आपके कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। हम चलते हैं दोस्त अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का दोस्त आपने नाम सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित प्रेरक तथा संदमक दोनों प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के बारे में। ठीक है, थायराइड और पैराथायराइड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करते रहिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप लोग नोट करते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट कुछ शेष रह गए हैं, जैसे कि अग्नाशय, लीवर, यकृत, वृक्क, जनक, वृषण, अंडाशय, ये सभी आपके पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी हम दोस्त अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा टॉपिक था वो था थायराइड। तो थायराइड क्या होता है, यह आपका गुलाबी रंग का H आकार के एक छिपालित ग्रंथि है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, थायराइड है। ठीक है, यह ग्रीवा के कंठ भाग में स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है।
ठीक है। यह आपका थायरॉक्सिन तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? तो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है, दो हार्मोन का ये स्रावित करती है, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो आपका थायराइड्स है, थायराइड ग्रंथि निम्न कार्डेटा के एंडोस्टाइल के समान होती है। थायराइड विकार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में प्रायः अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहे इसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कैल्सिटोनिन की कमी से अस्थि सुस्थिरता रोग या अस्थियों में घनत्व की कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट करते रहिएगा, जो चीजें मैं आपको बता लेता हूं। बात करते हैं यहाँ पे पैराथायराइड की, बात कर लेते हैं। जो हमारा पैराथायराइड है ये आपका रुधिर में कैल्शियम 2+ स्तर का नियमन करता है, Ca2+ स्तर का नियमन करता है, जो आपका पैराथायराइड होता है। यह सीरम फास्फेट को कम करता है। किसको दोस्त? सीरम फास्फेट को कम करने का काम कौन करता है? वो आपका पैराथायराइड करता है, ठीक है। यह कैल्शियम के स्रावण को कम करता है, ठीक है। ये आपका कैल्शियम के स्रावण को भी कम करता है और अतिस्रावण में अस्थि सुस्थिरता तथा अस्थियों को कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा दोस्त आपके जो पैराथायराइड्स और थायराइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं थाइमस के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका थाइमस ग्रंथि है ये हृदय के पास एक स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह जो है थाइमस आंशिक रूप से अंतःस्रावी तथा लिम्फायड अंग है। कैसा दोस्त? अंतःस्रावी तथा लिम्फायड अंग है। और थाइमस आपका थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जो आपका थाइमस है वो कौन से हार्मोन को स्रावित करता है? तो जो थाइमस है वो आपका थाइमोसिन हार्मोन को स्रावित करता है। यह आपका भ्रूण तथा नवजात शिशु की प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक होता है, जो आपका थाइमस होता है। टी कोशिका या टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं थाइमस में ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका थाइमस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिवृक्क के बारे में जान लेते हैं, आपातकालीन ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और जान लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपातकालीन ग्रंथि क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है। इसे आप लोग नोट करिएगा, इमरजेंसी ग्लैंड के बारे में। यह वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। जो आपकी आपातकालीन ग्रंथि होती है वो आपका वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसे हम 3F ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? 3F ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसको? आपातकालीन ग्रंथि को। इसमें हमारा पहले F का जो मतलब होता है वो क्या होता है? फ्राइट। क्या होता है दोस्त? FRIGST पहले F का मात्रक होता है, जिसका मतलब होता है डर। दूसरे F का मतलब होता है फाइट, मतलब FIGST, जिसका मतलब होता है लड़ाई। और तीसरे हमारा F का मतलब होता है फ्लाइट, FLIGHT, उसका मतलब क्या होता है? आपका उड्डयन या उड़ान, ठीक है। और इसे आपका 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। अब 4S को समझ लेते हैं यहाँ पे। इसे हम 4S ग्रंथि को कहा जाता है। जैसे फर्स्ट एस को समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एस जो होता है वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का स्रोत इसे कहा जाता है। किसे? आपातकालीन ग्रंथि को। इसमें आपका ढेर सारी पॉइंटें मिलेंगी, आप लोग इसको नोट कर देते रहिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बताया था। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और आप लोग वहां पे हमें सॉल्व करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट एस का मतलब मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा आपका हो गया सेक्स हार्मोन, ठीक है। दूसरे एस का हो गया मीनिंग यहाँ पे सेक्स हार्मोन, जिसका लिंग हार्मोन, ठीक है। तीसरा हो गया आपका साल्ट रिटेनिंग, जिसको लवण को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे शुगर मेटाबॉलिज्म, तो वो हो गया आपका शर्करा उपापचय। ये है आपका 4S का मतलब। और इसके भी आपके 2 टाइप के होते हैं। आपातकालीन ग्रंथि जो होते हैं वो भी आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है कार्टेक्स और दूसरा आपका होता है मेडुला, ठीक है। पहला क्या होता है दोस्त? आपका कार्टेक्स होता है, दूसरा क्या होता है? आपका मेडुला होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपका अग्नाशय जो है, यकृत है, वृक्क है,
वृषण है, अंडाशय है, ये सभी आपका एक है कार्पस ल्यूटिनम, इसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं दोस्त आज की इस वीडियो में मैंने जितने टॉपिक कवर किए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। जिस भी स्टूडेंट को ना समझ में आया है एक बार वीडियो को स्टार्ट से आप लोग फिर से देखिएगा। और साथ ही दोस्त आप लोग रिवीजन लगातार बनाए रखें, पिछले जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉच करिए। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।